तुमसे शादी करके मैं मुरझा जाऊंगी। शिल्पी के लिए उसके पापा के दोस्त के बेटे अनुराग का रिश्ता आया। शिल्पी पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार लड़की थी। अनुराग बहुत ही संपन्न परिवार से था। अनुराग ने अमेरिका से उच्च शिक्षा ली और वहीं एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। आज अनुराग सपरिवार शिल्पी को देखने उसके घर आया था। अनुराग देखने में तो बहुत ही स्मार्ट था, अच्छी नौकरी में भी था, लेकिन अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई कर रहा था। शिल्पी और अनुराग ने आगे 2-4 बार मिलकर ही रिश्ते को आगे बढ़ाने में सोचा। एक शाम को दोनों ने आपस में मिलने की योजना बनाई। बातों बातों में शिल्पी ने कहा कि वह शादी के बाद भी जॉब करना चाहेगी। उसके इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, अमेरिका में भी जॉब कर सकती है। अनुराग ने कहा, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अनुराग, जॉब केवल पैसों के लिए ही नहीं की जाती। शिल्पी ने कहा, मुझे बहस करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और शादी के बाद तुम मेरा नाम लेकर मत बुलाना। पति पत्नी में पति का पद ऊंचा रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अनुराग ने कहा। शिल्पी उदास चेहरा लिए घर आ गई। मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी ने कहा कि तुम्हें 1-2 बार और मिलकर रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। घर परिवार तो बहुत अच्छा है, घर के अन्य सदस्य तो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए हैं। कुछ दिनों बाद शिल्पी का जन्मदिन था। अनुराग ने कहा, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तुम्हें कुछ शॉपिंग करा दूं। एक शोरूम से दूसरे शोरूम अनुराग को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। शिल्पी को अपने पसंद के कपड़े भी नहीं लेने दे रहा था। अनुराग ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पसंद का दिलाना चाहता हूँ, तुम कुछ भी ना खरीद लो। अनुराग की पत्नी होने वाली हो कोई छोटी बात नहीं है। उसकी बातों में अभिमान सा था। शिल्पी सोचने लगी कि कोई नोबेल प्राइज विजेता भी अपना इतना गुणगान नहीं करता होगा जितना यह कर रहा है। शिल्पी अनुराग की पसंद की 2 ड्रेस लेकर घर आ गई। शिल्पी से अनुराग के व्यवहार के कारण अभी भी फैसला नहीं लिया जा रहा था, पर मम्मी पापा के जोर देने पर उसने सगाई के लिए हाँ कर दी। अनुराग को वापस अमेरिका जाना था, इसलिए जल्द ही सगाई की तारीख निकाली गई। शिल्पी की सहेली रुचि का जन्मदिन था, इसलिए शिल्पी अपनी कुछ सहेलियों के साथ पास के ही एक कैफ़े में गई थी कि अनुराग का फ़ोन आता है। अनुराग ने कहा, शिल्पी चलो आज मूवी देखने चलते हैं। शिल्पी ने कहा, मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ कैफ़े में हूँ, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम अपनी सहेलियों के साथ जा रही हो। अनुराग की आवाज़ में गुस्सा था। और यह क्या, तुमने जो फेसबुक पेज पर अपनी फ़ोटो डाली है, कैसे सादे कपड़े पहने हैं, अपनी चॉइस सुधारो, पसंद अच्छी करो, अब तुम अनुराग की पत्नी बनने वाली हो। अनुराग ने बहुत इतराते हुए कहा। शिल्पी को लगने लगा कि ऐसे इंसान के साथ सारी उम्र नहीं बिताई जा सकती, वह मुरझा जाएगी। शिल्पी ने दिल मजबूत कर एक फैसला लिया। घर जाकर मम्मी पापा से बात की और अनुराग को फ़ोन लगाया। आपको पत्नी नहीं, एक कठपुतली चाहिए जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए। हर बात आपके हिसाब से नहीं हो सकती, विनम्रता आपकी सच्ची ताकत होनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान जरूरी है। लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं, अपने परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए चुप रह सकती हैं, तो अपने आत्मसम्मान के लिए चुप्पी को तोड़ भी सकती हैं। आपसे रिश्ता कर मैं अपने आप को खो दूंगी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, मैं कुछ अनुराग जैसे अहंकारी तो कुछ संयम जैसे सुलझे समझदार, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाले। कुछ दिनों बाद शिल्पी के लिए शिवम नाम के लड़के का रिश्ता आया। शिवम पढ़ा लिखा, जमीन से जुड़ा हुआ, औरतों को सम्मान देने वाला व्यक्ति था। शिल्पी और शिवम की शादी हो जाती है। आज शिल्पी खुश है कि उसे अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना पड़ा। दोस्तों, अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान से समझौता ना करें।
गलत के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। कितनी ही महिलाओं की ज़िंदगी सही समय पर सही फैसला नहीं कर लेने के कारण बदल जाती हैं। उनका उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना, यहाँ तक कि हंसी भी दूसरों के इशारे पर चलती है। महिलाओं को भी आत्मसम्मान से जीने का हक है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई